हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। अगर आप शेयर मार्केट बिगिनर हो या फिर आप फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहते हो या आप ये समझना चाहते हो कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है या नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि ये वीडियो डायरेक्टली प्रॉफिट और लॉस से जुड़ा हुआ है। और यदि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। करंट रेशियो एक फाइनेंशियल रेशियो होता है जो यह बताता है कि कंपनी अपने शॉर्ट टर्म लोन और खर्चों को चुकाने के लिए कितनी कैपेबल है। मतलब कि कंपनी के पास आज के एसेट्स कितने हैं और कंपनी पर आज की लायबिलिटीज कितनी है। अगर कल के दिन कंपनी को सारे शॉर्ट टर्म पैसे देने पड़ जाए तो क्या कंपनी ईजिली दे पाएगी। बस इसी को नापने का स्केल होता है करंट रेशियो। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो सके या जो बिजनेस के डेली काम में यूज होते हैं, जैसे कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, अकाउंट रिसीवेबल हो गया, स्टॉक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। सोचो, अगर आज आप फ़ोन बेच दो या बाइक बेच दो तो वो पैसा मिल जाएगा। वैसा ही कंपनी के पास जो चीज़ें जल्दी पैसा बना सकती है वही करंट एसेट्स है। और करंट लायबिलिटीज वो ऑब्लिगेशन होते हैं जो पैसा कंपनी को एक साल के अंदर देना होता है, जैसे शॉर्ट टर्म लोन हो गया, दुकान का किराया, बिजली का बिल, स्टाफ की सैलरी, टैक्सेस पेबल और सप्लायर का पैसा। ये सब करंट लायबिलिटीज होती है। जैसे घर में कल दूध वाले को पैसा देना है, फ़ोन का बिल देना है, ये सब करंट लायबिलिटीज जैसे ही होते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल, यदि करंट एसेट्स 200 करोड़ हैं और करंट लायबिलिटीज 100 करोड़ हैं तो करंट रेशियो होगा 2.0। मतलब कि कंपनी के पास हर 1 रुपये लायबिलिटीज़ के लिए 2 रुपये एसेट्स हैं। मतलब कंपनी सेफ जोन में है। अगर करंट रेशियो 1 से कम है तो कंपनी डेंजर जोन में है। और यदि करंट रेशियो 1 से 1.5 के बीच में है तो इसका मतलब है कंपनी रिस्की है। और यदि करंट रेशियो 1.5 से 2 के बीच है तो इसका मतलब है कि कंपनी अच्छी है। और यदि करंट रेशियो 2 से 3 के बीच है तो कंपनी बहुत अच्छी है। और यदि यही रेशियो 3 से ज़्यादा है तो इसमें एफिशिएंसी प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब पैसा पड़ा पड़ा सो रहा है और कंपनी यूज नहीं कर पा रही है। ये भी एक अच्छी बात नहीं है। ज़्यादा करंट रेशियो भी कभी कभी नेगेटिव होता है। हाई करंट रेशियो का मतलब होता है कि कंपनी के पास काफ़ी कैश है, लेकिन दिक्कत ये है कि पैसा आइडियली पड़ा हुआ है, वह पैसा ग्रोथ में इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। अगर किसी कंपनी के पास 500 करोड़ रुपए कैश पड़ा हुआ है और उसे इन्वेस्ट नहीं कर रही है तो फ्यूचर ग्रोथ स्लो हो सकती है। और लो करंट रेशियो का मतलब होता है कि कंपनी पेमेंट में डिफ़ॉल्ट कर रही है, जैसे कि बैंक लोन रिजेक्ट हो सकता है, सप्लायर पेमेंट डिले हो सकता है और बिजनेस बंद होने का रिस्क होता है। प्रत्येक इंडस्ट्री का करंट रेशियो अलग होता है। जैसे आईटी कंपनी का 2 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, एफएमसीजी कंपनी का 1.5 या 2 होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का 1.2 या 1.8 होना चाहिए और रिटेल बिजनेस का करंट रेशियो 1 या 1.5 के बीच होना चाहिए। इन्वेस्टर के लिए करंट रेशियो इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे कंपनी की लिक्विडिटी चेक होती है, कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रेस का आइडिया मिलता है और कंपनी के सेफ इन्वेस्टमेंट है या नहीं यह समझ आता है। बिगिनर्स यह गलती करते हैं कि वह सिर्फ प्रॉफिट देखकर शेयर खरीद लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि कंपनी के पास आज के बिल चुकाने का पैसा है या नहीं। कंपनी प्रॉफिट में हो सकती है पर पैसा टाइम पर ना हो तो कंपनी फिर भी गिर सकती है। शेयर मार्केट में सिर्फ बड़ा नाम देखकर मत घुसो, पहले देखो कि कंपनी के पास आज जीने का पैसा है या नहीं। और इसका सबसे सिंपल इंडिकेटर है करंट रेशियो। आज के बाद जब भी शेयर खरीदो तो एक बार करंट रेशियो जरूर चेक करना। आपका पैसा आपकी मेहनत का है, उसे अंधेरे में मत डालो। तो सीखते रहिए, समझते रहिए और स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए। यदि वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। जय हिंद, वंदे मातरम।